वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद सेंसेक्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसके बाद वो अब स्थिर नजर आ रहा है। इसे लेकर बिजनेस विशेषज्ञों ने भी अपनी राय सामने रखी है, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां बजट की तारीफ की है, वहीं उन्होंने इसे पॉजिटिव ग्रोथ वाला बजट बताया है, जिससे देश का हर सेक्टर विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। बजट में विशेषता ये है कि एक तो फिजिकल प्रूडेंस है। फिजिकल डेफिसिट जो हमारा 4.4 है इस साल, अगले साल 4.3% पे आने वाला है, यानी कि फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन किया है। उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट आउटले किया है। एक तो बायोफार्मा में किया है, फिर सेमीकंडक्टर में किया है, एमएसएमई के लिए किया गया है, फिर एग्रीकल्चर में एआई का मेंशन हुआ है, और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में भी कुछ दिखाए, और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत, फिर जो मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतें आती थी शिपिंग और लॉजिस्टिक, वो मैन्युफैक्चर कंटेनर्स लेने वाले हम 7 रेल कॉरिडोर्स डेवलप करने वाले। तो मेरे हिसाब से ये एक बजट ऑल इंक्लूसिव है, किसी एक एरिया पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा या किसी एक रीजन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा। एक ओवरऑल पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है इस बजट में, और मेरे ख्याल से ये हमारे जो विकसित भारत की जो दिशा है उसे उस दिशा में लेके जा रहे हैं। बजट आप देखेंगे ना तो पूरा ग्रोथ प्रोग्रेसिव बजट है, एकदम विकसित भारत की तरफ जाने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे देश के टूरिज्म पे, प्रोग्रेसिव आउटलुक देखेंगे तो एआई पे, ये सब को कवर किया गया है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको ध्यान देते हुए उनकी स्किलिंग के पे ध्यान देने पे, कंटेंट क्रिएशन बोल दीजिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोल दीजिए, डिज़ाइन बताइए, हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए शी मार्ट्स ओपन करना ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। तो इस हिसाब से काफ़ी ही अच्छा बजट है। टैक्स स्लैब उन्होंने टच नहीं किया गया है, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे रोज़गार के जो सामान है उनमें उन्होंने कम किया गया है। हमारे जो मेडिसिन्स हैं, हेल्थ केयर हैं, उन्होंने वहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है। तो रोज़गार में कहीं ना कहीं टैक्स उन्होंने एडजस्ट। वहीं रुंगटा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.बी. रुंगटा ने बताया है कि इस बजट में हेल्थ सेक्टर पर भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। हेल्थ केयर के विषय में अगर इस बजट को देखा जाए तो ये बहुत ही आज की चुनौतियां और आने वाले फ्यूचर की चुनौतियों को लेकर बनाया गया है, और आज की अपॉर्चुनिटीज को भी ध्यान रखा गया है, जैसे कि जेरियाट्रिक हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे अगर अपन इसको बात करें कि कैंसर की ड्रग जो 17 को इम्पोर्ट ड्यूटी जिनको हटाई गई हो, जैसे एनआईए, जो 3 एनआईए का अनाउंसमेंट हुआ है, जहां ट्रीटमेंट ही नहीं क्यूरेटिव पे, क्योंकि भारत ने कोविड के बाद आयुर्वेद को बहुत प्रतिष्ठा मिली है विदेशों में भी और भारत में भी, और उसका उपयोग बढ़ गया है। इसी तरह वर्कफोर्स के डेवलपमेंट में भी जो हेल्थ केयर के वर्कर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल हैं, चाहे एलाइड हेल्थ केयर है, चाहे मेन हेल्थ केयर है, उसके लिए जो विकास किया जा रहा है, जिसकी बात बजट में करी गई है, उससे हम अपने देश के लिए भी वर्कफोर्स ला पाएंगे और विदेशों के लिए भी वर्कफोर्स ला पाएंगे, जिससे क्या है कि हमारी जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है गाँव-गाँव तक जाके वो अच्छी मिल पाएगी, और इससे हमारे देश में हेल्थ केयर का जो ढांचा है और मजबूत होगा। फेडरेशन ऑफ गुजरात के सदस्यों के मुताबिक इस बजट में विदेशी निवेशकों को लाभ मिलेगा, जबकि क्षेत्रीय इंडस्ट्री और कॉमन मैन को इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बजट में जो मुझे जो 6 फैक्टर्स पे जो 6 सेगमेंट उन्होंने निकाले हैं, जिस पे वो लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, टू एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड सस्टेन द इकोसिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो उसके लिए जो स्केलिंग अप पॉइंट्स हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जिसमें रेजुविनेटिंग लेगेसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की है, ठीक है, वो ध्यान दे रहे हैं। क्रिएटिंग चैंपियन एमएसएमईज पे ध्यान दे रहे हैं। डिलीवरिंग अ पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बेटर होने का पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं। दे आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आए
in the harmony of the system. तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस जैसी हमारी हैं उसके हिसाब से काफी कुछ प्रपोज हुआ है, बट एग्जीक्यूशन जो जून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई एम श्योर वो 100% एग्जीक्यूशन हो। जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तब हमको पता चलेगा भाई किसको कितना डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा हुआ है। यस, उन्होंने एमएसएमई और एसएमई और माइक्रो यूनिट्स को भी उन्होंने काफी सपोर्ट दिए, जैसे 10,000 करोड़ रुपया फॉर चैंपियन एमएसएमई, फिर वो माइक्रो यूनिट्स के लिए कुछ 3,000 करोड़ रुपया। सो ये सारी चीजें जो छोटे छोटे यूनिट्स है, जो छोटे गृह उद्योग जैसे बोलते हैं, तो वो सबको शायद इसका इम्पैक्ट आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, पर्टिकुलरली फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, particularly for artificial intelligence data infrastructure, data center, उनके लिए बहुत सारी फायदे की बात की गई है। इंडस्ट्री के लिए मुझे इमीडिएटली कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं दिखता है कि जो इंडस्ट्री को फायदा हुए। कॉमन मैन के लिए भी ऐसा कोई इमीडिएटली अनाउंसमेंट नहीं दिखती है कि जिससे कॉमन मैन को फायदा हुए। तो मेरी दृष्टि है, एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न, इट इज नॉट दैट पॉजिटिव बजट। विशेषज्ञों की माने तो जहां इस बजट से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, वहीं कई रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।